नमस्ते, मैं उज्ज्वला पाटिल। क्रिएटिव फैशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत ही सुंदर स्लीव डिज़ाइन देखेंगे जो आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये स्लीव पैटर्न बनाने के लिए मैंने लिया है ये कपड़ा। अब ये कपड़ा कितना लेना है, तो जितना भी आपका नॉर्मल स्लीव का कटिंग है उसका डबल लेना है। तो यहाँ पर मैं एक ही स्लीव आपको बना के दिखाऊंगी और लंबाई में कपड़ा आधा इंच एक्स्ट्रा रखिएगा। जैसे कि स्लीव पैटर्न है मेरा 6.5 इंच का, उससे आधा इंच एक्स्ट्रा रखा है मैंने कपड़ा। अब इसको मैं साइड में रखूंगी और इस कपड़े को यहाँ पर फोल्ड वाली साइड पर एक नॉच लगाऊंगी, वो रहेगा सेंटर नॉच। जैसे कि आपने देखा इस स्लीव पैटर्न में प्लिट्स बने हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं और ये पूरा डिजाइन इन प्लिट्स के ऊपर है। तो वो प्लिट्स बनाने के लिए 2-2 इंच पर मैंने यहाँ पर मार्क किया है। लगभग 4 प्लेट्स यहाँ पर बनेंगे, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर 5 मार्क कर दिए हैं। और सेम मैं इस साइड में भी 2-2 इंच पर मार्क करूंगी। अब इस और भी हम 2-2 इंच पर मार्क कर रहे हैं। तो इस साइड में भी बस 4 ही मार्क कीजिएगा, मेरे से एक एक मार्क एक्स्ट्रा लगा है। अब ये सेंटर मार्क जो है यहाँ पर हम इसको उठा के रखेंगे। तो देखिए इस तरीके से फोल्ड करते हुए ये मैंने प्लेट बना दी और यहाँ पर रख दी। अब दूसरी प्लेट भी बराबर से उसी के ऊपर आएगी, एकदम बिल्कुल एक के ऊपर एक रखना है और बिल्कुल जो मार्क किया है उसी के ऊपर पकड़कर आपको प्लेट बनानी है। तो ये 4 प्लेट्स हमारी बन गई है। अब इसे फिक्स करने के लिए एक पिन लगा दीजिएगा। ये पिन लगा दी। अब इस साइड में भी सेम करना है, तो इस साइड के भी प्लेट्स हम इस तरह से बनाएंगे। अब बस ध्यान इस चीज का रखिएगा, जो पहले वाली 4 प्लेट्स बनाई है उसके एकदम सामने इसे रखना है, उसके ऊपर नहीं रखना। ठीक, तो इस और भी मैंने 4 प्लेट्स बना दी है और इसे भी मैं पिन लगाकर सेट कर दूंगी। तो ये अच्छे से सेट हो गया है। अब ऊपर की जो प्लेट्स हैं वो हम देखेंगे। देखिए दोनों साइड में 4-4 प्लेट्स बनी हैं, ठीक, बिल्कुल आमने सामने। एक बार चेक कीजिएगा कि कहीं पर आपका कपड़ा कम तो नहीं पड़ रहा। तो देखिए बिल्कुल भी कम नहीं पड़ रहा, दोनों साइड में 1-1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा बचा है। अब ऊपर की प्लेट्स को सेट करेंगे, उसके लिए एक एक प्लेट को पकड़ते हुए पिंस लगाते जाएंगे। तो नीचे के प्लेट्स सारे एक दूसरे के ऊपर है, लेकिन ऊपर के प्लेट्स इस तरह से अलग अलग रहेंगे, जिससे ये डिजाइन क्रिएट हो जाएगा। तो इसको ऊपर के प्लेट्स को जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हो ये फैले हुए हैं और इनको मैंने पिंस लगा के सेट किया। सेम इस साइड के प्लेट्स भी ये देखिए इस तरह से रहेंगे और इसको भी हम पिन लगाकर सेट करेंगे। जैसे जैसे पिंस लगते जा रहे हैं वैसे वैसा सुंदर डिजाइन दिख रहा है ना। तो देखिए ये जो डिजाइन है ये प्लेट्स नीचे की तरफ एक साथ है और ऊपर आते आते फैल गए हैं और ये सुंदर डिजाइन बनकर तैयार है। देखिए अब यहाँ पर एक चीज आपने नोटिस की होगी, नीचे की तरफ ये तिरछा चला गया है। अब ये पेपर पैटर्न काम आता है, तो इसे मैंने एकदम सेंटर में रखा है। ध्यान दीजिएगा, हमें सेंटर में रखना है। सेंटर में रखने के बाद इसके ऊपर कोई भी वजन रख दीजिएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर ये ड्रॉ करना है। तो डिजाइन बनने के बाद नीचे का कपड़ा तिरछे में चला जाता है, तो उसे शेप में लाने के लिए ये हमारा बेसिक स्लीव पैटर्न जो हमने पेपर के ऊपर कटिंग किया था वो उपयोग में आता है। ये ड्रॉ कर दिया है। तो ये देखिए डिजाइन भी सेंटर में आ गया है अच्छे से और स्लीव पैटर्न भी बन गया। अब यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है, क्योंकि ऊपर की प्लेट्स हमने सिर्फ पिन्स लगाकर सेट कर दी है, उसको सिलाई लगाकर पक्का करेंगे। तो बस यही तक सिलाई लगाएंगे, आगे की तरफ लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब नीचे की तरफ की जो प्लेट्स हैं उनको भी सिलाई लगानी है, मतलब यहाँ पर। तो यहाँ पर भी हम सिलाई लगाएंगे, आगे पीछे करके धागा अच्छे से लॉक भी करेंगे। तो मेरे वीडियोस देखना अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आप चैनल पर नए हो, और वीडियो थोड़ा पसंद आने लगा है तो लाइक भी जरूर कीजिए। तो देखिए सिलाई लगने के बाद अब जो शेप हमने बनाया था स्लीव का वो जैसा है वैसा कट करेंगे, और ये कटिंग करते टाइम जहां पर हमने सिलाई लगाई है वो सिलाई को हमें नहीं कट करना है। तो ये मैंने शेप अनुसार बना दिया है, ये देखिए बहुत ही सुंदर लगने लगा है।
अब इसे आप विदाउट लाइनिंग का भी रख सकते हो, लाइनिंग भी लगा सकते हो। नीचे की तरफ पाइपिंग बनाओ, गोट बनाओ या फिर बॉर्डर लगाओ, जो चाहे आप करो। तो यहाँ पर मैं लाइनिंग और बॉर्डर लगाने जा रही हूँ। तो लाइनिंग के ऊपर मैंने ये बॉर्डर रख दी है और इसे मैं पहले स्टिच करके लूंगी। बॉर्डर की सीधी साइड अंदर की तरफ है। सिलाई मैंने लगा दी है। अब इसे मैं पलटूंगी और इसे इस तरह से रखकर ऊपर की तरफ पलट लूंगी और फिर उसके ऊपर प्रेस स्टिच लगाऊंगी। तो जैसे मैंने बताया, मैं यहाँ पर लाइनिंग और बॉर्डर लगा रही हूँ। इस स्लीव पैटर्न को आप विदाउट लाइनिंग भी बना सकते हो या फिर आपके पास ऐसी बॉर्डर नहीं है तो आप कपड़े की पट्टी भी लगा सकते हो। बस कपड़े की पट्टी चौड़ी लगा दीजिएगा, सुंदर लगेगा। या फिर आप पाइपिंग वगैरह भी इस स्लीव के नीचे कर सकते हो। तो देखिए स्लीव पैटर्न मैंने ले लिया है और बॉर्डर के नीचे इसको डाल दिया है। अब ये जो पूरा लाइनिंग का कपड़ा है ये मैंने 10 इंच लिया था, जो सिलाई करके 9.5 इंच बचा है और ये बॉर्डर मेरी 3 इंच चौड़ी है। ठीक, तो ये लगभग 9 साढ़े 9 इंच के बीच स्लीव रेडी हो जाएगी। तो अगर आप एल्बो लेंथ तक बनाना चाहते हो यानी 10 इंच, 11 इंच, 12 इंच, तो भी बहुत सुंदर लगेगा। बस आपको करना क्या है, ऊपर का जो हमने प्लिट्स वाला हिस्सा है हमारे स्लीव का, जिसके ऊपर हमने प्लिट्स बनाए थे, उसकी लंबाई रखी थी 6.5 इंच। 6 साढ़े 6 इंच, 5 इंच आप रख सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा मत रखिएगा वरना वो प्लिट्स का डिजाइन उतना सुंदर नहीं लगेगा। अगर आपको स्लीव की लंबाई ही बढ़ानी है तो ऊपर का पोर्शन उतना ही रखे, 6 साढ़े 6 इंच, और नीचे की तरफ के बॉर्डर की लंबाई आप बढ़ाकर लगा सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर मैंने ये सिलाई लगा दी है और हमारा लाइनिंग और बॉर्डर दोनों अटैच हो चुके हैं। अब बचा हुआ जो एक्स्ट्रा का कपड़ा है उसे मैंने कट कर दिया। अब देखिए कितनी सुंदर लग रही है ये स्लीव और इसका फिनिशिंग भी अच्छा आया है। अब इस स्लीव पैटर्न को नॉर्मल स्लीव्स की तरह ही जोड़ना है। जैसे आप नॉर्मल स्लीव्स जोड़ते हो वैसे ही जोड़ना है। कोई प्लेट्स वगैरह ऊपर की तरफ लेने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमने प्लेट्स लेके सेट कर दिया है। बस प्लेन जोड़ देना है। तो यहाँ पर मैं जोड़ के भी दिखाऊंगी आपको। सेंटर मार्क पहले करेंगे, क्योंकि इस स्लीव में हमने जो डिजाइन बनाए हैं वो सेंटर में आना जरूरी है, इसीलिए सेंटर से ही हम स्लीव को जोड़ेंगे। तो बस प्लेन जोड़ना है, कोई प्लेट्स वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, जैसे आप देख पा रही हो। तो एक हिस्सा मेरा जोड़कर रेडी है, अब दूसरा हिस्सा भी मैं जोड़ूंगी। तो सेंटर से ही जोड़ेंगे ताकि डिजाइन थोड़ा बहुत भी इधर उधर ना हो, वो सेंटर में आए, इसीलिए। तो सिलाई मेरी लग चुकी है और ये स्लीव्स भी मैंने जोड़ ली है। देखिए बिल्कुल प्लेन जोड़ी है। अब हमेशा की तरह इसका फिटिंग करके लेना है। फिटिंग करने के बाद ये देखिए स्लीव पैटर्न कितना सुंदर लग रहा है। अब यहाँ पर कोई भी आप पैच वगैरह लगा दे जो और इसको एनहांस करे, और देखिए कितना सुंदर इसका लुक आया है। ये स्लीव डिजाइन आप ब्लाउज के साथ साथ कुर्ती में भी बना सकते हो, सूट में लगा सकते हो, बहुत प्यारा लगेगा। जरूर ट्राई कीजिएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और ये डिजाइन आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।